गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। आज का वचन याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 13वां पद। यहाँ लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 13। When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. Amen. आप देखें यहाँ जो बात जेम्स कर रहा है, वो कह रहा है जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे परमेश्वर ने मेरी परीक्षा की है। ना तो परमेश्वर जो है बुरी बातों से परीक्षा करता है और ना ही जो है बुरी बातों से परखा जाता है। आप देखें शुरू में जो जेम्स कह चुका है, वो कह चुका है जब आप कठिनाइयों में हो, जब आप परीक्षा में हो, जब आप दुखों में हो, when you are under trials, he commend those trials। उससे क्या होता है, हमारा जो विश्वास है बढ़ता है, हमारे विश्वास की बढ़ोतरी होती है। यहाँ जो बात वो कर रहा है, बात कर रहा है जब किसी की परीक्षा हो तो उसे भली बात जाने, क्योंकि जो ट्रायल्स हैं, परेशानियां हैं, हमारे जीवन को जो है मजबूत करती हैं, हमारे जीवन को स्ट्रेंथन करती हैं। जब हम कहते हैं कि जो परमेश्वर ने हमारी परीक्षा की है, आई वॉन्ट टू टेक यू बैक टू जेनेसिस, जहाँ पर जो है परमेश्वर ने आदम को और हवा को क्या कहा था कि इस बाग के बीच में जो फल है, पेड़ है, उसके फल को नहीं खाना, अन्यथा तुम खाएगा तो मर जाएगा। होता यह है कि जो शैतान है परीक्षण करने के लिए आता है, और आप देखिए हमेशा जो शैतान है वो बोलता है हाफ लाइज, आधा सत्य। आप जो है वो जो बोलता है, क्या वास्तव में परमेश्वर ने कहा था कि तुम मर जाओगे? तुम निश्चय ना मरोगे, तुम्हें जो है ज्ञान हो जाएगा, तुम्हारे जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुल जाएंगे। आप देखें आदम ने हाथ बढ़ाया, पहले आप देखें उसने देखा फल जो है मनोहर भारी है, बढ़िया है, गुड है। उन्हें हाथ बढ़ाया, तोड़ा, और आप देखिए उसने खाया। क्षमा करें, ये हवा थी, इसने उसे देखा, तोड़ा और उसे खाया और जो आदम को भी दिया। आप देखें उनकी आंखें खुल गई, उन्हें ज्ञान हुआ कि वो नंगे हैं। बाकी जो कहानी है वो आपको मालूम है। आप देखें जब हम ट्रायल में, ये कहते हैं जो ट्रायल है परमेश्वर की ओर से है, यू स्टॉप ट्रस्टिंग, यू स्टॉप बिलीविंग इन गॉड, यू स्टॉप बिलीविंग इन गॉड दैट ही कैन प्रोवाइड, ही कैन प्रोटेक्ट। आप देखें जो शैतान है उसी की यही तो चाल है, वो चाहता है कि हम जो है परमेश्वर को छोड़ दें, उससे भटक जाएं। यहाँ जो बात जो जेम्स कर रहा है, बात है परमेश्वर ना तो आप किसी की परीक्षा करता है बुरी बातों से, ना वो बुरी बातों से परखा जाता है। आप देखें यहाँ जो बात जेम्स कर रहा है अपने आप में भली है। बात वो कर रहा है जब हार्डशिप हमारे जीवन में आते हैं, हार्डशिप का जो उद्देश्य है, गॉड वांट्स टू ड्रॉ अस क्लोजर टू हिम। परमेश्वर चाहता है कि हम जो हैं कठिनाइयों में, मुश्किलों में जो हैं उसके पास आए। आप में मेरे साथ आप सुन लीजिएगा, जॉन उसका 15वां अध्याय, जॉन 16
16:1-4। John 16, 1 to 4. All this I have told you, so that you will not fall away. They will put you out of the synagogue. In fact, the time is coming when anyone who kills you will think they are offering a service to God. They will do such things because they have not known the Father or me. I have told you this, so that when their time comes, you will remember that I warned you about them. I did not tell you this from the beginning, because I was with you. आप देखें जो आगे कह रहा है, जॉन उसका 15वां अध्याय और उसके 18 से 20 पदों में। John chapter 15 verses 18 to 20. The world hates the disciples. If the world hates you, keep in mind that it's hated me first. If you belonged to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Remember what I told you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. आप देखें, बाय डेफिनेशन गॉड इज गुड। हम लोग संडे स्कूल में गाना भी गाते हैं ना, गॉड इज सो गुड, गॉड इज सो गुड, गॉड इज सो गुड टू मी। येशू चांगला है, येशू चांगला है, येशू चांगला है, मंची देवड़ू, मंची देवड़ू। आप देखें, परमेश्वर बाय डेफिनेशन बुरा है। बुरा है? परमेश्वर जो है, शैतान जो है बुरा है। बाय डेफिनेशन गॉड इज गुड। यीशु जो है चंगा है, भला है, अच्छा है। गॉड इज मंची देवड़ू। आप देखें, परमेश्वर का मित्र होना माने, परमेश्वर का मित्र होने का मतलब है शैतान का दुश्मन। शैतान का दुश्मन होने का मतलब है परमेश्वर का मित्र। आप देखें, 14 में बात कही गई है, उसे हम कल समझेंगे, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जब मैं आर.के. में था दिल्ली में, तो उस समय जो है संडे के समय एक गुब्बारे वाला आता था। गुब्बारे वाला जो है आकर जो है गेट के पास खड़ा हो जाता था। उसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे होते, और एक गुब्बारे को लेकर वो करता प्याऊं प्याऊं प्याऊं। ही नेवर कॉल एनीबडी। लेकिन जो बच्चे थे, उनके माँ बाप थे, वो उसके पास जाते, गुब्बारा दे दो। वो कई बार जो है बच्चे लेते, वो गुब्बारा जो है फूट जाता। मैं यहाँ जो बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये है, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जो है, हमारी जो परख है, हमारे जो ट्रायल्स हैं, टेम्परेशन है, हमें बुरे में फंसा दें, बुराई करें। परमेश्वर चाहता है हम जो दुख के समय, क्लेश के समय, हमारा जो विश्वास है मजबूत हो, हम जो हैं परमेश्वर की ओर करीब आएं, परमेश्वर की ओर नज़दीक आएं। आपने पिक्चर तो देखी होगी ना, जहाँ पर एक जो चरवाहा है, अपने कंधे पर एक भेड़ को लिए हुए है। भेड़ के पैर में जो है पट्टी बंधी हुई है। हम लोग एक गाना भी गाते ना, उसने दाखरस हो तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि हम दुख के समय, क्लेश के समय, परीक्षाओं के समय परमेश्वर से दूर ना जाएं, बल्कि He wants us to draw closer to Him। परमेश्वर की नज़दीकी में आए। और जब हम कहते हैं परमेश्वर ने हमारी परीक्षा की है, इसका मतलब ये हुआ कि we stop believing Jesus as our God। We say He is not in control। God is very much in control। His desire is good। उसकी जो
इच्छा है हमारे लिए भली है। आइए फिर से एक बार प्रार्थना में जाएं। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो बीमारियों के लिए, क्लेश के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, बीमारियों में भी, कठिनाइयों में भी आप हमारे साथ रहे, हमारे जो संग संग चलते रहे। प्रभु जी हमारी प्रार्थना को आप सुन लीजिए, ताकि हम भी जो आपके संग संग जो हैं चलते रहें, आपके साथ चलते रहें। हम पर दया करें, मेरे इन भाइयों पर, बहनों पर प्रभु जी आप दया करें। हमारी प्रार्थनाओं को आप सुन लीजिएगा। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ होती रहे, आमीन आमीन। धन्यवाद। आप इसको और तक भी फॉरवर्ड कीजिए, औरों को भी आप पहुँचाइए। प्रभु आपके साथ हो, आप पर दया करे, आमीन आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की।